अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल एंड वेलकम बैक टू अनदर स्टडी व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज का जो स्टडी व्लॉग है वो काफ़ी दिनों के बाद आ रहा है। मतलब पिछले स्टडी व्लॉग्स में और इसमें काफ़ी टाइम था। तो खैर अभी मैं सुबह सुबह उठी थी, तो आज है 13 अगस्त था और मेरे स्कूल में था फंक्शन, तो इसलिए मैंने छुट्टी कर ली क्योंकि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था फंक्शन पर जाने का। और ऊपर से वैसे भी मैं अपनी कज़न के घर आई हुई थी, तो इसलिए भी दिल नहीं था मेरा। तो खैर सबसे पहले मैंने जो है स्टार्ट जो किया था वो तो मैंने पाक स्टडी से किया। सबसे पहले जो है मैं वो सब्जेक्ट करती हूँ जो मुझे सबसे ज़्यादा आसान लगता है। वैसे पाक स्टडीज़ भी आसान नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता है पाक स्टडीज़ में खाली रट्टा ही मारना होता है, तो बस उसको मैंने याद किया था। आजकल जो है हमारा जो है स्टार्टिंग से हम लोग रिवीजन कर रहे थे। हम लोग चैप्टर 2 पे थे, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। जो है हम लोग नाइन्थ की बुक से पढ़ रहे थे, मतलब नाइन्थ में ही है तो ऑब्वियसली नाइन्थ की बुक ही पढ़ेंगे। खैर तो यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे जो है साथ साथ लिखती भी जा रही थी, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप रट्टा भी मारो ना तो वो भी आपको, अगर आप लिखो ना तो उसको आप भूल जाते हो बहुत जल्दी। तो मेरा तो यही मसला है कि जब तक मैं कोई चीज़ लिखूँ ना और उसको 2-3 दफ़ा रिवाइज़ ना करूँ तो वो चीज़ मुझे याद नहीं होती। खैर मैंने तकरीबन आधा एक घंटा जो है पाक स्टडीज़ के 2 टॉपिक्स थे टेस्ट के लिए, बाकी मैंने पहले ही कर लिए थे, तो वो मैंने किए बैठ के। फिर उसके बाद मैंने शुरू किया केमिस्ट्री, जिसका मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था, लेकिन आपको पता है जब इंसान की मजबूरी हो और पेपर सर पर हो तो फिर आपको करना ही पड़ता है। तो खैर यहाँ पे जो है मैंने सबसे पहले जो चैप्टर था वो शुरू किया था मैंने एसिड एंड बेसिस, क्योंकि उसका टेस्ट था। एंड एसिड एंड बेसिस पहले 10th की बुक में था चैप्टर, लेकिन अभी जो आपको पता है कि 9th क्लास का जो है नया सिलेबस आया, जिसमें ये हमारी जो है इस बुक में आ गया। और साथ में जो है मैं कुछ केमिकल फार्मूलाज वगैरह लिख रही थी कि फार्मूला मेकिंग के कुछ क्वेश्चंस थे, तो वो मैं लिख रही थी। आपको पता है कि मिस्ट्री के मेले को भी लिखना पड़ता है, स्पेशली फार्मूलाज को तो लिखना ही पड़ता है। फिर साथ ही साथ यहाँ पे जो है मेरा एक और चैप्टर था इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एयर, उसको भी साथ साथ मैं याद करी थी, क्योंकि फिर एट द एंड जब पेपर का टाइम होता है तो फिर मुझसे जो है टेंशन में तो चीज़ें याद नहीं होती, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं साथ साथ स्पेशली जो है ना केमिस्ट्री को करती रहूँ। और 9th की केमिस्ट्री वैसे भी जो नया सिलेबस आया है, मैं फेडरल बोर्ड की बात कर रही हूँ। बहुत सारे आप लोग मुझे होंगे जो दूसरे बोर्ड से मुझे देख रहे होंगे, पेशावर बोर्ड या सिंध बोर्ड, लेकिन मैं फेडरल बोर्ड की बात कर रही हूँ कि हमारा सिलेबस चेंज हुआ था। तो खैर मैंने यहाँ पे केमिस्ट्री कर ली थी। मैं आपको ये गोल्ड की जो है ना फोक दिखा रही थी। लोग सोने की चम्मच मुंह में डाल के पैदा हुए हैं, मैं सोने की कांटा लेके पैदा नहीं बड़ी हो रही हूँ। खैर गाइस, मेरा फ़ोन गिर गया था और ये असली नहीं है सोने का, बस ऐसे ही नकली सा है। खैर अभी जो है मैं कुछ खाने पीने के लिए जा रही थी, बिकॉज मुझे जो है काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी, लेकिन मुझे याद आया कि मैं तो कैमरा बंद ही नहीं किया। तो फिर मैं चली गई कैमरा बंद करने। खैर मैंने जो है OPTP का जो है मैंने ऑर्डर किया था। मैंने यहाँ पर जो है ना सबसे पहले OPTP का जो शॉटगन बर्गर है वो ऑर्डर किया, वो मैंने खा लिया था। उसके बाद जो है मैंने OPTP के न्यूली लॉन्च चूरोज ऑर्डर किए थे। फिर वो मैंने खाए, इतने कुछ ख़ास थे भी नहीं। बाय द वे इसके लिए भी मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, जो इस वीडियो के बाद यानी कि मेरे स्टडी व्लॉग की वीडियो के बाद जो है अपलोड होगी। और इसके बारे में मैं आपको प्राइस इनके कितने अच्छे हैं, आप लोगों को ऑर्डर करना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको चूरोस के बारे में बताऊँगी। खैर खाना वाना खाने के बाद मैं जो है वापस आ गई थी और साथ में मैंने जो है चावल भी खाए थे थोड़े से। फिर मैंने शुरू किया अपनी इस्लामियात। आप लोग कह रहे होंगे इस्लामियात को क्यों पढ़ी हो, बिकॉज इस्लामियात भी एक भाई पूरा सब्जेक्ट होता है और उसको भी पूरा आपको जो है ना टाइम देना पड़ता है, वरना वो भी आखिरी दिन तक मुझे नहीं याद होती। मुझे तो कुछ चीज़ आखिरी दिन तक याद नहीं होती। और यहाँ पर जो है मैं आपको पता है कि इस्लामियात के जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसमें काफ़ी सारे अल्फाज ऐसे होते हैं जो लिखने में जो है तो मुश्किल होते हैं उनको, तो इसलिए मैं प्रैक्टिस करी थी, क्योंकि वर्ड्स में जो है इस्लामियात में जो है नंबर कट जाते हैं, इसलिए मैं साथ साथ उनको याद करी थी। जो जो मुश्किल वर्ड्स थे उनको अंडरलाइन करी थी। और मेरे जो है मंडे को जो है मेरा जो है ऑलमोस्ट आई थिंक 5 के 6 चैप्टर के इस्लामियात का मैम ने टेस्ट दिया, क्योंकि पेपर बहुत करीब है। तो मैम कहती थी मैं इसी तरह आपको 5 6 6 चैप्टर दूंगी, तो तभी आप लोगों का जो है सिलेबस पूरा होगा। और हमारी टोटल 30 चैप्टर है 9th की बुक में, और साथ में आई थिंक 6 सूरतें। तो मैम ने हमें 5 चैप्टर्स दिए और एक सूरत दी थी सूरह यासीन टेस्ट को याद करने के लिए, तो मैं वो याद करी थी इस्लामियात का। तो फिर इस्लामियात का भी जो है मैं साथ साथ पूरा पूरा क्वेश्चन तो नहीं लिखती, लेकिन कोई कोई वर्ड्स और साथ में जो है एक्सरसाइज वगैरह भी हम सॉल्व करी थी, जैसे MCQs हो गए।
और सारे जो है ब्लैंक्स तो नहीं होती, एमसीक्यूज ही होते हैं ज़्यादा हमारे जो एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव के लिए। तो मैं साथ साथ जो है वो भी जब मैं चैप्टर याद कर लेती हूँ तो फिर साथ एंड में जो है मैं उसको भी देखती रहती हूँ। और साथ में जो है यहाँ पे मैंने अभी एक जो चैप्टर था उसके क्वेश्चन आंसर मार्क नहीं किए हुए थे क्योंकि मैं छुट्टी पर थी, तो मैम ने मार्क करवाए थे, तो मैं यहाँ पर जो है खुद ही मार्क करी थी बिकॉज इतने मुश्किल नहीं होते, वो चैप्टर के अंदर से ही क्वेश्चन होते हैं, तो वो मैं निकाल रही थी। खैर उसके बाद जो है मुझे जो है सर दर्द हो रहा था, तो मैंने जो है थोड़ी सी चाय बना ली और मैंने वो चाय पी, और साथ में जो है यहाँ पे मैं अपनी दुनिया में गुम थी। और मुझे जो है बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि पढ़ाई की वजह से वैसे भी सर दर्द हो जाता है, तो यहाँ पे मेरा जो है फिर बहुत ज़्यादा सर दर्द शुरू हो रहा था आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन मैं जो हूँ चाय पीती रही, और जो आपको पता है कि मेरा जो है ना चाय पीने से मेरा फ़ौरन जो है सर दर्द ख़त्म हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि चाय पीने से कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ होता है। यहाँ पे साथ साथ जो है मैं अपना सिग्नेचर करी जा रही थी। खैर मेरा कोई सिग्नेचर है नहीं, लेकिन फिर भी तो यहाँ पर जो है मेरी चाय ठंडी हो गई, इसलिए मैंने फटाफट उसको पिया, और फिर मैं जो है इसको मैंने साइड पर किया अपना। और अब जो है मेरा जो आखिरी काम था वो था मेरा बायोलॉजी का। जो है ना मैंने नोट्स तो नहीं बनाने थे, लेकिन बायोलॉजी का जो है मैंने कुछ जो है ना एक चैप्टर याद करना था, तो मेरे पास उसकी बुक नहीं थी, तो उसके मुझे मेन पॉइंट्स याद थे तो मैं वो लिख रही थी। लेकिन यहाँ पे जो है अपने थंबनेल के जो है लिए जो है फ़ोटो लेने की कोशिश करी थी, लेकिन मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही थी तो इसलिए मैं कोशिश करती रही कि अच्छी पिक्चर आ जाए, लेकिन नहीं। और यहाँ पे जो है मैं डांस करने की कोशिश करी थी। खैर आजकल जो है मैंने एक डांस स्टेप सीखा, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये एक नया गाना, आप लोग गेस करें ये किस गाने का स्टेप है। लेकिन फिर मैंने कहा ना पागलों में हरकतें मत करो और जो काम करने आई हो वो करो। तो फिर मैं बायो के जो है जो मेरे मेन पॉइंट्स थे बायो का, आप लोग सोचेंगे किस चैप्टर के जो ये जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के जो है मैं मेन पॉइंट्स लिख रही थी। और ये चैप्टर भी जो है पहले 10th की बुक में था, लेकिन 9th का जो नया सिलेबस आया मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी जो है 9th में ऐड होगी, और ये बहुत ही मुश्किल चैप्टर है जिसकी कोई हद नहीं। और काफ़ी सारा जो ये चैप्टर है मेन जो इसके पॉइंट्स है ना वो फर्स्ट ईयर में, और फर्स्ट ईयर की बुक से भी जो है काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स उन्होंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के हमारी 9th की बुक में डाले हैं। तो ये काफ़ी मुश्किलों से जो है मैंने मर मर के याद किया था। तो अभी जो है मैं इसको वापस से जो कुछ उनके बॉन्ड्स थे जैसे कार्बोहाइड्रेट्स के बॉन्ड्स वगैरह उसको मैं प्रैक्टिस करी जा रही थी, और जो जो मेन पॉइंट्स मुझे लिखने थे ताकि मुझे भूले ना। मैं हर वीकेंड पे कोशिश करती हूँ कि मैं जो है इसको साथ साथ रिवाइज़ करती रहूँ, याद करती रहूँ ताकि मुझे भूले ना। तो खैर आज मैंने सिर्फ यही ये सब्जेक्ट पढ़ने थे फ्रेंड्स। तो अब मैं आप लोगों को मिलती हूँ जल्द आने वाली नई व्लॉग या वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का मेरा स्टडी व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो आज तो मैंने प्रॉपर तरीके से स्टडी नहीं की क्योंकि मैं अपने घर पर नहीं थी। तो बस मैं आप लोगों को मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।